इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। आगरा में वायुसेना का प्लेन क्रैश हो गया है। बड़ी और अहम जानकारी, MiG-29 विमान के क्रैश होने की जानकारी और वायुसेना की तरफ से आधिकारिक स्टेटमेंट भी सामने आ गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जो मलबा है वो आग की लपटों में घिरा हुआ है और पूरा खेत वाला इलाका है। गनीमत की बात कही जा सकती है और शायद ये पायलट ने कोशिश भी की हो, जो आमतौर पर किया जाता है जब भी विमान के इंजन या कोई टेक्निकल फेल्योर होता है तो पायलट के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि इसे आबादी वाले इलाके से जितना दूर हो सके उतना दूर ले जाया जाए और उस कोशिश में पायलट का कामयाब रहा ये कहना होगा। लेकिन फिलहाल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं और आगे और जानकारी फिलहाल जिसका इंतजार किया जा रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दत्ता सर, पहला सवाल आपसे ही, क्या वजह हो सकती है एक टेक्निकल फेलियर के पीछे? बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग विमान था, ट्रेनिंग के लिए ही ये आदमपुर से आगरा आ रहा था। देखिए, मशीन है और टेक्निकल फेलियर किसी भी स्टेज पे हो सकता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इसमें दोनों पायलट सेफ हैं और उन्होंने, जैसा आपने बताया कि पायलट की यही मंशा रहती है कि वो उसको जो आबादी वाला शहर है या जो घनी जहाँ बाशिंदे हैं उनसे उसे दूर ले जाया जाए, जिससे कि वहाँ के लोकल स्पेस पर कोई असर न पड़े। बाकी तो ये, क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या विवेचना का विषय है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश ऑलरेडी दे दिए गए हैं। मैं भी आज आगरा में ही हूँ और आगरा से जो अभी मेरी बात हुई थी किसी अफसरान से वहाँ, तो उन्होंने ऑलरेडी रेस्क्यू टीम्स और जो अपने एक्सपर्ट्स हैं उनको रवाना कर दिया गया है। और अभी क्योंकि इंक्वायरी के बाद ही पता लगेगा कि क्या टेक्निकल फेलियर रहा है और क्यों, क्योंकि इस तरह की ये रूटीन जो उड़ान थी उस पे थे ये पायलट्स। और खासकर MiG-21 तो खैर अब फेज आउट हो ही गया है या होने वाला है बिल्कुल। MiG-29 भी अपग्रेडेड वर्जन है जो उनको उड़ाया जा रहा है। बिल्कुल। देवनाथ सर, आप क्या कारण मान रहे हैं कि क्या दिक्कतें हो सकती हैं और क्या MiG-21 की तरह MiG-29 को लेकर भी जो फ्लाइंग कॉफिन वाला एक इशू या यूं कहने की एक तमगा था, उस तरह की कोई दिक्कत अभी महसूस होती है? बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना। देखिए, MiG-29 जो है इंडियन एयरफोर्स में अभी 40 साल से उड़ रहे हैं और बहुत ही सेफ एयरक्राफ्ट है उड़ाने के लिए। अच्छी बात यह है कि इस हादसे में दोनों पायलट्स को टाइम मिला कि वो समय रहते हुए अपने एयरक्राफ्ट से इजेक्ट कर गए। जो घटना वीडियो और दूसरी खबरें अभी तक आ रही हैं उससे ये लगता है कि शायद विमान में कोई तकनीकली खराबी हो गई होगी जिसकी वजह से पायलट्स को अपना विमान छोड़कर इजेक्ट करना पड़ा। आमतौर पर क्या होता है कि विमानों में जो एक्सीडेंट होते हैं 100 में से करीबन 40 एक्सीडेंट तो ऐसे ही होते हैं जिसमें कि पायलट की कुछ गलती नहीं, लेकिन पायलट की ही चूक, छोटी सी चूक कई बार बड़ी बन जाती है, ऐसा मान सकते हैं। और 100 में से करीबन 40 एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो कि तकनीकी खराबी की वजह से होते हैं, जिसमें कि आमतौर पे देख लीजिए इंजन फेलियर या इंजन परफॉर्मेंस अचानक से कम हो जाना या इंजन में आग लग जाना बड़ी प्रमुख वजह होती है। तो हर जहाज में एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, MiG-29 में भी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है। प्लस जब भी कोई पायलट को हवा में उड़ते वक्त कोई भी असुविधा होती है, कोई भी इमरजेंसी होती है, तो वो तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से और जो रेडार कंट्रोलर है उसके पास इसकी सूचना दे देता है। तो यकीन रखिए कि अगले आधे घंटे 1 घंटे में ही कुछ निष्कर्ष निकल जाएगा कि पायलट ने इजेक्ट करने के पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल को क्या खबर दी और या अपना जो रेडार कंट्रोलर है उसको क्या खबर दी। तो करीबन करीबन मोटा मोटी तय हो जाता है कि मूलभूतः यह वजह रही होगी। हमें 1 घंटे में पता लग जाएगा। ठीक है जी दत्ता सर, जो मैं लिस्ट देख पा रहा हूँ, एक 30 अक्टूबर को 2024 में ही, अभी 5 दिन पहले हादसा हुआ, MiG-29 बाड़मेर में क्रैश हुआ, पायलट ने सेफली इजेक्ट किया। इसी साल ये दो बड़े हादसे एक हफ्ते में अगर हुए हैं तो कोई रीजन इसका देखा जाए? और जैसा बताया भी देवनाथ सर ने भी कि 40 वर्षों से है, अपग्रेडेशन लगातार होता रहा होगा और ये माना जाता है, लेकिन कैसे डिफरेंट है? मतलब एक गाड़ी 40 साल की हम सड़क पर नहीं चला सकते आज की तारीख में, उसे हमें सेफली रखना पड़ता है। उससे फ्लाइट्स के मामले में, जेट्स के मामले में कैसे अपग्रेडेशन होता रहता है कि आज की तारीख में भी 5th जनरेशन के जेट्स की तारीख में भी हम इसे यूज करते रहते हैं?
हाँ देखिए, जो अपग्रेडेशन है, क्योंकि अभी इसमें करीब 59 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो अपग्रेडेड वर्जन के थे 29 में। क्योंकि जो आपका एयर फ्रेम होता है उसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब खराबी नहीं आती है। तो जो अपग्रेडेशन होते हैं वो which all बदस्तूर अपनी जो countries sorry टेस्टिंग ड्रिल्स हैं उसके दौर से गुजरते हैं। जी जी। और जो मतलब मतलब आपके एयरफोर्स में जो QFI वगैरह होते हैं, क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो उसकी बड़ी गहन जांच करते हैं। ऐसा नहीं है कि साहब केवल विंटेज पे ही हम इसको ये ले लें कि साहब ये 40 साल पुराना है। और क्योंकि कोई भी जो टेस्ट पायलट है वो उसको क्लियर नहीं करेगा, या कोई भी संस्थान या अनुसंधान इसको क्लियर नहीं करेगा जब तक जो हमारे एयर सेफ्टी या फ्लाइट सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं किया गया है। जैसा भी ग्रुप कैप्टन देवनाथ साहब ने बताया, बड़े एस पायलट रहे हैं अपने जमाने के, और उन्होंने कहा कि 40% के करीब टेक्निकल एरर्स होती हैं और कई बार ह्यूमन एरर भी उसको कंपाउंड कर देती है। तो ये केवल तभी पता लगेगा जब इसकी कोई रिपोर्ट आएगी, और जो रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। देवनाथ साहब, बहुत छोटा सा सवाल आपसे, वक्त कम है थोड़ा मेरे पास। क्या SOPs क्या होती हैं? ऐसे एक्सीडेंट्स के बाद क्या किया जाता है जांच पड़ताल में? ऐसे एक्सीडेंट के बाद तुरंत जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड है, जो कि हमेशा एक स्टैंडिंग बोर्ड होता है, उनको एक हेलीकॉप्टर के द्वारा क्रैश साइट में भेज दिया जाता है। उसमें पायलट मेंबर होते हैं, उसमें टेक्निकल मेंबर होते हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होते हैं, और वो तुरंत वहां पहुंच के जितना एविडेंस होता है उसको सेफली अपने काबू में ले लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है एयरक्राफ्ट में जो इंजीनियर्स इन्वॉल्व थे इस जहाज को फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, उनसे सारे डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं और उनका अध्ययन किया जाता है। तीसरे फेज में, जो कि अगले 48 घंटे में ही हो जाएगा, जो एयरक्राफ्ट जिस कारखाने में, जैसे यहाँ तो HAL में लास्ट इसकी मिड लाइफ अपग्रेड हुई थी, तो वहां से HAL के इंजीनियर्स को भी बुलाया जाएगा, ताकि वो जो एविडेंस है, हवाई जहाज के टुकड़े हैं, मलबे में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, और डॉक्यूमेंट्स को देख के वो कुछ अपना ओपिनियन देंगे कि क्या वजह रही होगी। सबसे बड़ी जो एविडेंस होती है वो होती है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जी।